Hello students, this is a third question based on superposition principle, 12th फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हमने इससे पहले हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में स्टडी किए थे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है, नंबर ऑफ चार्जेस अगर 3 से ज़्यादा है तो यहाँ वहाँ पे पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर तो जो सराउंडेड चार्ज के फोर्स कैसे देते हैं, वेक्टर सम ऑफ द individual forces. Okay, vector sum of the individual forces due to all surrounded charge on a particular charge. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बताता है, देखो, कंसिडर 3 चार्जेस ऑफ q1 q2 q3 each equal to q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force of an force on a charge capital Q with the same sign as Q placed at the center of the triangle? तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में का है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में का है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब के सारे साइड्स और सारे एंगल सेम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक चार्ज है, पॉइंट ये समझो, चार्ज Q1 इक्वल टू Q, ये पॉइंट B, और यहाँ पे Q2 इक्वल टू Q, और यहाँ पॉइंट C, पॉइंट चार्ज C, और यहाँ पे भी Q3 इक्वल टू Q। यहाँ पे साइड L, L और L है, ठीक है, L, L, L है। तो यहाँ ब्रैकेट में कंडीशन दिया है विद द सेम साइन एज Q। इसका मतलब क्या है, ये जो साइन है वो सेंटर में जो प्लेस करते हैं, सेंटर का कैसे आता है, ऑल वर्टिसेस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो टू अपोजिट साइड, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन, और यहां पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो। तो सारे कहाँ मिलते हैं ना, ये पॉइंट बनता है सेंटर, सेंटर को ओ से बताओ, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज रखा गया है कैपिटल Q, साइन सेम एज Q। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये 3 चार्ज की वजह से इसके ऊपर कितना चार्ज है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ओके, टोटल फोर्स ड्यू टू नंबर ऑफ charges surrounded to a particular charge. To find the net force on particular charge by vectorially we can add all the force individual forces. तो वो अप्लाई करके हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो ये फोर्स, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो रिपल्शन फोर्स, इसका फोर्स इधर रहेगा, ठीक है, इसे हम ले लो F1, और इसका फोर्स इसके ऊपर रहेगा, इसका फोर्स ले लो ये F2, और इसका फोर्स इसके ऊपर कैपिटल Q के ऊपर, ये फोर्स इधर है, ये F3 ले, ठीक है। अब ले लो नेट फोर्स हमको, हाँ, अब फाइंड करो, यहां से ले लो, ठीक है। फोर्स रिपल्सिव, कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है यहाँ पे, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू E। तो यहाँ पे F1 ले लो, ये F1 इक्वल टू, ये फाइंड करना है हमको, F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 के बदले में क्या लिखना है, Q लिखना है, ठीक है। मैं Q लिख लो क्योंकि सारे Q है ना, Q, और कैपिटल Q डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। कौन सा डिस्टेंस स्क्वायर, AO स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन क्या है, इधर है, इसका यूनिट वेक्टर AO यूनिट वेक्टर, ठीक है। और फोर्स F2
हाँ रिपल्सिव फोर्स लिखो यहाँ पे भी, क्योंकि सारे रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू लिखो यहाँ पे, ठीक है, ड्यू टू ए, ड्यू टू यहाँ पे बी ले। तो यहाँ पे F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी कैपिटल स्मॉल क्यू, Q2 का मतलब क्या है, क्यू ले लो, और कैपिटल क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या होता है, बी ओ स्क्वायर इंटू BO यूनिट वेक्टर, BO यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो उसी तरह फोर्स, रिपल्सिव फोर्स ले लो, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू सी, ड्यू टू सी, तो F3 ले लो इक्वल टू, F3 ले लो, या हाँ F3 ले लो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, डिस्टेंस क्या होता है, सी ओ स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर CO, CO बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टोटल फोर्स F इक्वल टू, टोटल फोर्स लिखो यहाँ पे, टोटल फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, दैट इज F इक्वल टू कैपिटल क्यू ड्यू टू ए बी सी, ए बी सी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। तो यहाँ पे इनका वैल्यू लिख लो, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन है, और कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू भी कॉमन है, ठीक है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू भी कॉमन है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे देखो जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, तो इसलिए कोई एक डिस्टेंस ले लो, कोई एक डिस्टेंस ले लो, दैट इज ए ओ स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या लिखना है, AO यूनिट वेक्टर प्लस AO यूनिट वेक्टर BO यूनिट वेक्टर प्लस CO यूनिट वेक्टर। ये सेम नहीं है क्योंकि इनके डायरेक्शन अलग अलग रहते हैं, इनका डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसलिए ये सेम नहीं लेना है। तो यह ब्रैकेट टर्म क्या होता है देख लो यहाँ पे, ब्रैकेट टर्म का अगर ये फिगर ड्रॉ करे, देखो यहां से फिगर ले लो, यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते, यहां से एक ए लाइन मार लो, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन ऐसे और इसका डायरेक्शन ऐसे ले लो, ठीक है, और इसका डायरेक्शन ऐसे ले लो। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, सारे यूनिट वेक्टर अगर यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ये पॉइंट को कंसिडर करें, कौन सा है, हाँ ये BO, ये लाइन ले लो BO, BO, ओके, BO कौन सा होता है BO, हाँ ये BO होता है, BO ये यूनिट वेक्टर, और CO ये यूनिट वेक्टर, और ये AO ये यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस एंगल ले लें तो यहाँ कितना होगा एंगल, 120 डिग्री। तो उसीलिए ये क्या होता है, ये ये क्या होता है, साइक्लिक वेक्टर होते हैं, क्या होते हैं, साइक्लिक वेक्टर। तो इसलिए साइक्लिक वेक्टर का टोटल सम कितना होता है, ये 0 होता है, 0 होता है, बिकॉज लिख लो यहाँ पे, सिंस एंगल between pair of unit vectors
कितना है, इक्वल टू 120 डिग्री। इसलिए क्या होता है, ये साइक्लिक ट्रायंगल होता है, देयरफॉर इट इज साइक्लिक ट्रायंगल, या साइक्लिक वेक्टर लिख लो, साइक्लिक वेक्टर, ठीक है, साइक्लिक वेक्टर। तो इसीलिए से साइक्लिक वेक्टर जब बन गया तो क्या होता है, ए ओ यूनिट वेक्टर प्लस बी ओ यूनिट वेक्टर प्लस सी ओ यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब ये 0 होता है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद टोटल फोर्स क्या होता है, टोटल फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कैपिटल क्यू डिवाइड बाई ए ओ स्क्वायर, ये ब्रैकेट में 0, तो इक्वल टू क्या होता है, 0। Therefore, total force on capital Q is 0, ये होता है 0, ठीक है। चल